नमस्ते दोस्तों। आज के सेशन में हम गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उसके विस्तार, महान शासकों जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन तक के सफर को समझेंगे। साथ ही हम गुप्ता काल के प्रशासन, कर व्यवस्था और समृद्ध संस्कृति जैसे मंदिर, कला और साहित्य पर भी रोशनी डालेंगे। वकाटक वंश और उनके योगदान, अजंता एलोरा की गुफाएं और गुप्ता साम्राज्य के अंत तक के घटनाएं भी इस पॉडकास्ट में कवर होंगी। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक इतिहास यात्रा के लिए। गुप्त साम्राज्य 319 से 543 एडी। गुप्त एम्पायर के फाउंडर श्रीगुप्त थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के सन नहीं थे, बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम के फादर थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 एडी तक रूल किया और उनका रूल मध्य देश में था, जो मेनली उत्तर प्रदेश और उसके सराउंडिंग रीजन है। उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया और उनकी वाइफ का नाम कुमारा देवी था, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 एडी में गुप्त एरा स्टार्ट किया। उनके टाइम में स्टार्ट हुए गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के सन समुद्रगुप्त ने 335 एडी से 380 एडी तक रूल किया। उन्होंने कोई नया एरा स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें गुप्त डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। वे कभी नहीं हारे। इसकी इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसे हरिसेन ने राइट किया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 24 बैटल्स फाइट किए और एक भी नहीं हारा। वीएस स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने कविराज, परम भगवत, लिच्छवी दौहित्रा, सर्वराजोच्छेत्रा के टाइटल्स लिए। उन्हें कॉइन्स पर वीणा प्लेइंग करते हुए शो किया गया है और उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ भी परफॉर्म किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 एडी। समुद्रगुप्त के सन चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 414 एडी तक रूल किया। उनके ब्रदर रामगुप्त शकों से डिफीट हो गए थे और अपनी वाइफ उन्हें दे दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को डिफीट करके रामगुप्त को भी डिफीट किया और रामगुप्त की वाइफ ध्रुव देवी से मैरिज किया। उन्होंने शकारी का टाइटल लिया और उनके रूल में गुप्त एम्पायर अपने पीक पर था। उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल भी धारण किया। उन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता का मैरिज वकाटक प्रिंस रुद्रसेन द्वितीय से किया, जिससे उन्हें वकाटकों पर इनडायरेक्टली कंट्रोल मिल गया। उन्होंने शकों को डिफीट किया, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। उनके कोर्ट में नवरत्न थे, जिनमें अमरसिम्हा, लेक्सिकोग्राफर, धनवंतरी, हरिसेन, लिटरेट, कालिदास, वरारुचि, ग्रामेरियन, वराह मिहिरा, एस्ट्रोनॉमर, शंकु, एस्ट्रोलॉजर, वेतल भट्टा, एस्ट्रोलॉजर और घटाकापारा आर्किटेक्ट प्रोमिनेंट थे। फाइयान, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, उनके रूल टाइम में इंडिया आए थे। शूद्रका द्वारा रिटन बुक मृच्छकटिका इसी एरा की है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के सन कुमारगुप्त प्रथम ने 415 एडी से 455 एडी तक रूल किया। उनके रूल टाइम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन थी। हुनों का अटैक भी उनके रूल टाइम में स्टार्ट हुआ। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त ने रूल किया। उन्होंने सक्सेसफुली हुनों के अटैक का रेजिस्ट किया और उन्हें ड्राइव अवे कर दिया। उन्होंने अपनी कैपिटल सकेत से अयोध्या शिफ्ट की। उन्होंने सुदर्शन लेक की भी रिपेयर करवाई, जिसका मेंशन गिरनार के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। प्रशासन गुप्त पीरियड में डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। भुक्ति उपरीका के चार्ज में था और विषयों में डिवाइड था, जिनके हेड विषयापति होते थे। विषयों के अंडर विधि होती थी, जिसके हेड नगरपति होते थे, और विलेज लेवल पर ग्रामिका के अंडर ग्राम समिति होती थी। कुमारमात्य इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल ऑफिसर थे। महादंड नायका पनिशमेंट देने वाले ऑफिसर थे और संधि विग्रहिका वॉर एंड पीस के ऑफिसर थे। नागद श्रेष्ठी चीफ बैंकर होते थे। हरिसेन ने 3 इम्पोर्टेंट पोस्ट्स होल्ड किए थे। सेना भक्तम एक तरह का टैक्स था, जो आर्मी के किसी विलेज से पास होने पर विलेजर्स द्वारा उनके एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता था। गुप्त रूलर्स ने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। कर व्यवस्था टैक्स सिस्टम गुप्त पीरियड में डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे। भाग प्रोडक्शन का 1/6 था। भोग किंग्स को फ्रूट्स और फ्लावर्स एक्सेट्रा का सप्लाई था। बलि एक कंपलसरी टैक्स था। उपारिकर एक एक्स्ट्रा टैक्स था। विष्ठि फोर्स्ड लेबर थी। हलीवकर प्लाउ ओनर्स द्वारा पे किया जाने वाला टैक्स था। उदक भाग वाटर पर लगने वाला टैक्स था
और हिरण्य किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया गया टैक्स जिसे आजकल सेस के सिमिलर कंसिडर किया जा सकता है। संस्कृति। मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी के केव्स में विष्णु जी को वराह अवतार में शो किया गया है। उदयगिरी और खंडगिरी के केव्स ओडिशा में हैं, जिन्हें खारावेला ने बिल्ड करवाया था। मध्य प्रदेश में बाघ केव्स हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास देवगढ़ में दशावतार टेम्पल है जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। कानपुर में भीतरगांव टेम्पल सबसे पुराना ब्रिक टेम्पल है जो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। मध्य प्रदेश के एरन से सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस मिलता है। वकाटक। वकाटक साउथ और सेंट्रल इंडिया में रूल करने वाला एक डायनेस्टी था जो गुप्तास के कंटेम्परेरी था। वकाटक सातवाहनास के फ्यूडिटरीज थे और ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज देते थे। पुराणों में इन्हें विंध्या का कहा गया है और इस डायनेस्टी के फाउंडर विंध्याशक्ति थे। लास्ट प्रोमिनेंट रूलर प्रभावती गुप्ता थी, जिनके हस्बैंड रुद्रसेन द्वितीय की डेथ हो गई थी। हरिसेन के अंडर रॉक कट बुद्धिस्ट विहार और चैत्य अजंता केव्स में बनवाए गए थे। विहार मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस और चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप। अजंता और एलोरा के केव्स में अजंता केव्स का कंस्ट्रक्शन सातवाहनास ने स्टार्ट किया था। ये हरिसेन वो हरिसेन नहीं है जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, वो एक वकाटक प्रिंस थे। अजंता में बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स हैं जो बुद्धिज्म और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। महायान इमेज वर्शिप में बिलीव करता है। एलोरा में बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों तरह के केव्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।